हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 ईयर टू ईयर। तो इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स कान ही कान के बारे में बताया गया है। तो आप सब जानते हो कि हमारे जो ईयर्स है वो हमें हियरिंग और लिसनिंग जो साउंड होता है, मतलब जो आवाज़ आता है उसको सुनने के लिए हमें वो हेल्प करता है। और जो ईयर्स होते हैं ना, वो हमारी जो बॉडी है उसको बैलेंस करने के लिए भी हेल्प करते हैं। तो ये इस चैप्टर के अंदर ईयर्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको बताया है कि मेरा कान किसके पास है। यहाँ पे आपको फर्स्ट वो बता रहे हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कुछ एनिमल्स होते हैं, तो उनके कान हैं वो एक दूसरे के ऊपर लग गए हैं। तो आपको वो बताना है कि किसके कान किसके ऊपर लगे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट है हु हैज़ गोट माई ईयर, मेरे कान किसे मिला है, ऐसे ये एनिमल्स है वो कह रहे हैं। तो यहाँ पे है आर दिस एनिमल्स लुकिंग फनी, द आर्टिस्ट हैज़ ड्रॉ रॉन्ग ईयर टू ऑन द हेड ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे कुछ जानवर है वो कुछ अलग अलग दिख रहे हैं, जो मतलब जिसने भी ये ड्राइंग बनाई है उसने क्या किया है, जानवरों के सिर और कान है वो गलत बना दिए हैं। डिस्क्राइब व्हेन द एनिमल्स करेक्ट ईयर आर लोकेटेड इन द शेप गिवन बिलो। तो वो कह रहे हैं कि जो नीचे जो जगह दी गई है ना, उसमें जानवरों के सही कान हैं वो किस जानवर के सिर पे है, उसको आपको लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एनिमल्स दिया गया है और इसके ईयर। तो एलिफेंट के एनिमल्स है, उसको किसके, तो जिराफ के लगे हैं। तो हम इस पिक्चर में देखते हैं, तो स्टूडेंट्स ये थोड़े गलत बता रहे हैं। ये जो पिक्चर में जिस तरीके से है उससे यहाँ पे ये जो गलत है, तो मैं आपको बताती हूँ कि किसके सर पे किसके जो वो लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है जो एलिफेंट है उसके सिर पे माउस के ईयर लगे हैं, रैबिट के ऊपर जिराफ, माउस के ऊपर डॉग, जिराफ के ऊपर एलिफेंट, डॉग के सिर पर रैबिट के ईयर लगे हैं, बफेलो के सिर पे डियर के लगे हैं और डियर के सिर पे बफेलो के जो ईयर्स है वो लगे हुए हैं। तो ये वाला है वो आपको लिखना है। देन नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है डिफरेंट एनिमल्स, different animal have different kind of ears. Among the animals give below, which one has ear that you can see, in which animals you cannot see the ear, write in the table given below। ये कह रहा है कि अलग अलग जानवरों के कान का आकार भी अलग अलग होता है, उसमें से नीचे जो जानवरों के नाम लिखे गए हैं उस जानवर में से किसके कान दिखाई देते हैं और किसके कान नहीं दिखाई देते हैं, वो दोनों अलग अलग लाइन के बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। तो यहाँ पे है एनिमल्स जो मतलब मतलब जिसके कान दिखाई देते हैं और जिसके कान नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स के नाम दिया है, जैसे कि डियर, फ्रॉग, फिश, आंट, क्रो, पिग, जिराफ, कैट, टाइगर, स्पैरो, बफेलो, स्नैक, लिजार्ड, डक, एलिफेंट एंड मंकी, ऐसे एनिमल्स के नाम लिखे गए हैं। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि एनिमल हुज ईयर वी कैन सी, किसके मतलब ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जिसके कान हमें देख सकते हैं। और यहाँ पे है एनिमल हुज ईयर वी कैन नॉट सी, और ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिसके कान हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो पहले हम लिखेंगे एनिमल हुज ईयर वी कैन सी। तो उसमें हम लिख सकते हैं डियर, डियर के कान दिखाई देते हैं। उसके बाद है पिग, पिग के कान भी दिखाई देते हैं। उसके बाद जो जिराफ है उसके कान भी दिखाई देते हैं। कैट के कान दिखाई देते हैं। टाइगर के कान दिखाई देते हैं। बफेलो के कान भी दिखाई देते हैं।
एलिफेंट के कान भी दिखाई देते हैं और मंकी के कान भी दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से जिस एनिमल्स के कान ईयर्स हमें दिखाई देते हैं उसके नाम यहाँ पे लिखना है। तो वो आपको मैं अच्छे से समझा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि जो एनिमल्स हुज ईयर वी कैन सी, तो डियर, पिग, जिराफ, कैट, टाइगर, बफेलो, एलिफेंट एंड मंकी, उनके कान हमें दिखाई देते हैं। और किसके कान हमें दिखाई नहीं देते, तो फ्रॉग, फिश है, आंट है, क्रो है, स्पैरो, स्नेक, लिजर्ड एंड डक, इनके कान हमें नहीं दिखाई देते। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर लिख लेना, फिर उसका कॉपी आप नोटबुक के अंदर भी कर देना। देन नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है, डू यू थिंक एट द एनिमल्स हुज ईयर वी कैन नॉट सी, रियली दे डू नॉट हैव ईयर्स, लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर। वो कहते हैं कि जिन जानवरों के कान हमको नहीं दिखाई देते, क्या सचमुच में उनके कान नहीं होते हैं, सोचिए। और कहते हैं कि चलो इस पिक्चर का हम अवलोकन करते हैं, इस पिक्चर को हम देखते हैं। तो इस पिक्चर के आप यहाँ पे आप हैन है, स्पैरो है, पैरोट है, डक है, क्रो है, फ्रॉग है, उन सब की पिक्चर्स आप देख रहे हैं। तो ऑफ द लिस्ट ऑफ एनिमल्स द ईयर ऑफ दोज विच वी कैन नॉट सी आर आइदर हिडन अंडर देयर फेदर्स और आर इन द फॉर्म्स ऑफ होल्स, सो वी कैन नॉट सी देम। यहाँ पे ये जो पिक्चर दिए गए हैं उनके जो ईयर्स होते हैं वो जो उनके विंग्स होते हैं ना, उनकी जो उसके अंदर छुपे हुए या तो फिर एक छोटे से हॉल की तरह होते हैं, तो इसलिए हम उसको नहीं देख पाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन आगे यहाँ पे है क्वेश्चन है, नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर, कैन यू सी देयर ईयर्स। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि नेम द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द पिक्चर, मतलब यहाँ पे जो चित्र में जो पक्षी दिखाई देते हैं ना उसका आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये हैन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है वो हैन है। उसके बाद यहाँ पे स्पैरो भी है, स्पैरो है। देन यहाँ पे ये पैरोट है। देन यहाँ पे ये डक है और यहाँ पे ये क्रो और ये फ्रॉग है। तो इस पिक्चर में आपको जो भी एनिमल्स दिख रहे हैं, एनिमल्स और बर्ड्स दिख रहे हैं, तो उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद है, कैन यू सी देयर ईयर्स, क्या आप उनके कान देख सकते हो, तो नो, हम उनके कान नहीं देख सकते हैं। देन है, दे ऑल हैव ईयर्स इवन टू वी कैन नॉट सी देम, उन सबके कान हैं पर हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्या है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है, फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर दैट वी कैन नॉट सी, राइट देयर नेम्स। वो कहते हैं कि ऐसे कुछ और जो एनिमल्स है जिनके काम हमें नहीं दिखाई देते हैं, तो उनके नाम लिखना है। तो उसके अंदर हम लिख सकते हैं फिश, उसके कान हमें नहीं दिखाई देते हैं। देन उसके बाद है, फ्रॉग के कान हमें नहीं दिखाई देते हैं। फिर डव है, स्वान है। उसके बाद जो लिजर्ड होती है, छिपकली होती है, उसके कान भी हमें नहीं दिखाई देते हैं। फिर हाउस फ्लाई यानी जो मक्खी होती है ना, जो हाउस फ्लाई मक्खी होती है, मॉस्किटोज होते हैं, उनके भी कान हमें नहीं दिखाई देते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्या है। देन नेक्स्ट है, रीड एंड राइट। तो है, एन एनिमल विथ ईयर लाइक फैन, तो जिसके कान पंख जैसे है, पंखे जैसे है जिसके कान, ऐसा जानवर कौन सा है, तो वो है एलिफेंट। क्या है,
एलिफेंट। एलिफेंट के कान कैसे होते हैं? पंखे जैसे होते हैं ना, सुपड़े जैसे, जिसे हम बोलते हैं। देन है एन एनिमल विथ ईयर लाइक लीव, जिसके कान पत्ते जैसे है, वो कौन सा जानवर है? तो रैबिट। रैबिट के कान जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? पत्ते के जैसे होते हैं। देन है एन एनिमल विथ ईयर ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, जिसके कान उसके सिर पे हो, ऐसा जानवर कौन सा है? तो ऐसा तो दो है, डियर भी आप लिख सकते हो और जिराफ भी आप लिख सकते हो। ओके। इसके बाद है एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, मतलब जिसके कान सिर के दोनों ओर हो, ऐसा जानवर कौन सा है? तो उसमें आप बफेलो लिख सकते हो, बफेलो। उसके बाद आप काऊ लिख सकते हो, बुल लिख सकते हो और गोट भी लिख सकते हो। ओके, तो इसको आपको याद रखना है और आपकी नोटबुक के अंदर भी लिखना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है यू नो वेरी वेल देन ईयर हेल्प अस टू हियर। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर, इन सम यू कैन नॉट। We cannot see a bird's ear. Birds have teeny holes on both sides of their head. Gently, the holes are covered with feathers. They help to bird to hear. आप अच्छी तरह से जानते हो कि कान सुनने के लिए हमें काम लगते हैं। आप कुछ एनिमल्स के कान देख सकते हो और कुछ के नहीं देख सकते हो। हम पक्षियों के कान नहीं देख सकते क्योंकि पक्षियों के सिर पर दोनों ओर छोटे छोटे जो हॉल होते हैं ना, तो आमतौर पे ये जो हॉल है वो पंख, उनकी जो विंग्स होती है, पंख होती है, उनसे ढके हुए होते हैं। तो ये जो हॉल्स होते हैं ना, वो उन पक्षियों को कोई भी आवाज़ सुनने में हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पे इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी टीनी हॉल्स ऑन लिजर्ड्स हेड, दिस आर इट्स ईयर। यदि आप ध्यान से देखोगे तो जो छिपकली होती है ना, उसके सिर पर दो छोटे छोटे हॉल दिखाई देते हैं, वो उसके कान होते हैं। अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज़ ईयर लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी देम ईजीली। जो मगरमच्छ होते हैं ना, उनके कान भी इसी तरह के होते हैं, पर हम उन्हें आसानी से नहीं देख सकते क्योंकि क्रोकोडाइल अगर देखने जाएंगे तो वो तो हमें खा ही जाएगा। इसके बाद है हुज स्किन, किसकी चमड़ी। नाउ यू नो हाउ टू recognize animals by their ears. Let us recognize animals by their skin. आप जानते हैं कि जानवरों को उनके कान की मदद से कैसे पहचान सकते हैं। अब हम जानवरों को उनकी जो चमड़ी होती है, त्वचा होती है, उसके आधार पर पहचानेंगे। तो नेक्स्ट आगे है, यहाँ पे है मैच द एनिमल सो हियर विद द पिक्चर ऑफ देयर स्किन, मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल्स। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि यहाँ दिए गए जानवरों को उनकी त्वचा से आपको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? उसे जोड़ना है। और प्रत्येक जो जानवर है उसका चित्र पर उसकी त्वचा को आपको उसको मैच करना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे स्टूडेंट्स? ये जो पिक्चर है उसमें आप किस तरीके से करोगे? तो ये जो हम यहाँ पे मैचिंग करते हैं, ये वाला जो है ये खिसकोली है, ये वाला जो है वो डियर है, ये वाला जो है वो लेपर्ड है, सॉरी ये वाला जो है वो टाइगर है, ये वाला है वो लेपर्ड है और ये वाला जो बचा है वो ज़ीब्रा है। तो इस तरीके से आपको उनकी त्वचा के साथ उनको मैचिंग करना है। देन नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है द different pattern on the animals are due to the hair on this skin. जानवरों के शरीर पर जो बाल होते हैं, बालों के कारण भी भिन्न भिन्न आकार की डिज़ाइन बनती है। Have you ever seen an animals without hair? आपने कभी किसी जानवर को बगैर बालों को देखा है? तो yes, I have seen few animals that do not have hair. एग्जाम्पल फिश है, फ्रॉग है, लेज़ार्ड है एक्सेट्रा, उनके ऊपर जो है वो हेयर नहीं होते हैं।
Imagine how the animal would look if it does not have any hair on its skin. There would be no pattern or color. कि अनुमान कीजिए कि यदि जानवरों की जो त्वचा है उस पर बाल ही नहीं हो तो वो कैसे लगेंगे, क्या कोई रंग या डिज़ाइन उन पे नहीं होगी? तो नहीं होगी। ओके, देन यहाँ पे है नेम्स ऑफ एनिमल्स आर गिवन बिलो इन द टेबल, पुट टिक मार्क इन द कॉलम अकॉर्डिंग टू देयर लुक। तो यहाँ पे आपको दिए गए जानवर के कुछ नाम हैं, उनके सामने आपको दिखावा के आधार पर टिक मार्क आपको लगाना है कि वो किस तरीके से दिखते हैं। तो ईयर कैन बी सीन, ईयर यहाँ पे ईयर कैन बी सीन, ईयर कैन नॉट बी सीन, हैज़ हेयर ऑन स्किन, हैज़ फेदर्स ऑन स्किन का मतलब कान दिखाई देते हैं, कान नहीं दिखाई देते हैं, उनके जो स्किन है उस पर बाल है या उनकी जो स्किन है उस पर पंख है। तो इसके आधार पे आपको उसको टिक मार्क करना है। तो जो फर्स्ट है गॉट है, तो गॉट के ईयर हम दिखाई देते हैं और उसकी स्किन पे हेयर भी होता है, तो हम इस दोनों में टिक करेंगे। उसके बाद है एलिफेंट, तो एलिफेंट के कान हमें दिखाई देते हैं और उस पर भी उसके स्किन के भी हेयर होता है। स्पैरो होती है, तो स्पैरो जो है उसके कान हमें नहीं दिखाई देते हैं और उसकी स्किन पे फेदर होते हैं। उसके बाद पिजन है, तो उसके भी कान हमें नहीं दिखाई देते हैं, उसके स्किन पे भी फेदर होते हैं। माउस है, उसके कान हमें दिखाई देते हैं और उसकी स्किन पे हेयर होते हैं। कैट है, तो उसके भी कान हमें दिख सकते हैं और उसके स्किन पे भी हेयर होता है। बफेलो है, उसके भी कान हमें दिखाई देते हैं और उसकी स्किन पे हेयर होता है। देन नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। देन यहाँ पे है डक है, तो जो डक है तो उसके कान जो है वो हमें नहीं दिखाई देते हैं। जो डक है उसके कान हमें नहीं दिखाई देते हैं और उस पर जो फेदर होते हैं। फ्रॉग है, तो उसके कान भी हमें नहीं दिखाई देते हैं, उसके कान हमें नहीं दिखाई देते, उस पर हेयर भी नहीं है और उसके फेदर्स भी नहीं है। क्रो है, तो क्रो के कान भी हमें नहीं दिखाई देते, उसके फेदर्स होते हैं। पिकॉक के जो पिकॉक होता है ना, तो उसके कान भी हमें नहीं दिखाई देते, उसके भी फेदर्स होते हैं। जो पीग होता है, तो पीग जो है उसके कान हमें दिखाई देते हैं और उसके बॉडी पे हेयर होते हैं। हैन है, तो उसके कान भी हमें नहीं दिखाई देते, उसके भी फेदर होते हैं। कैमल है, उसके कान हमें दिखाई देते हैं, उसके बॉडी पे हेयर होते हैं। लिजर्ड के कान हम नहीं देख सकते हैं और उस पर कोई हेयर भी नहीं होता या फेदर्स भी नहीं होता है। उसके बाद जो काव है, तो उसके कान हमें दिखाई देते हैं, उसकी बॉडी पर हमें हेयर दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपको है इसको टिक मार्क करके लिखना है आपकी नोटबुक के अंदर भी। तो चलो हम आगे देखते हैं। देन यहाँ पे नीचे है इन विच कॉलम यू पुट टिक फॉर काउ एंड बफेलो, फ्रॉम द डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन, ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, कैन यू सी द हेयर। आपने गाय और भैंस के लिए कौन से बॉक्स में टिक किया? अब उनकी त्वचा पे दूर से बाल आपको दिखाई देते हैं, उनमें से किसी एक के पास नज़दीक आपको जाना है और देखना है कि आपको बाल दिखाई देते हैं। तो आई पुट टिक मार्क इन बोथ द कॉलम विच कैन सी एंड हैव हेयर टू बॉडी। तो मतलब इन दोनों के जो है बॉडी है उसके ऊपर आपको जो हेयर है वो दिखाई देते हैं। देन है इफ़ यू मीट एन एलिफेंट वुड यू डेयर टू टच इट, डू यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन। उसके बाद है यदि आपने हाथी मिले तो उससे छूने का मतलब आप कोशिश करना है। क्या आप जानते हैं कि हाथी की जो चमड़ी होती है उस पर भी बाल होते हैं? तो नो, इफ़ आई मीट एन एलिफेंट आई विल नॉट डर टू टच इट बिकॉज द एलिफेंट विल बी अ अननो एनिमल। तो जो एलिफेंट है उसको टच करने में हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि वो भी एक साधारण ही एनिमल है।
पर हाँ उसकी जो त्वचा है उस पे हमने उसकी जो स्किन है उस पे हमने हेयर देखा है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे है कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंटेन इन द टेबली ले एग्स, फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ दिस एनिमल्स इन द गिवन बॉक्स। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि क्या आप बता सकते हो कि कौन से जानवर अंडे देते हैं, और उसका नाम ढूंढकर आपको यहाँ पे ये जो नीचे बॉक्स है उसमें लिखना है। तो यहाँ पे है विच ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल गिवन बोथ अ बेबी राइट देयर नेम इन द बॉक्स। वो यहाँ पे कहता है कि ये जो आपको जगह नीचे दी गई है ना उसमें कौन से जानवर बच्चे को जन्म देते हैं वो खोजकर आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको ग्रीन बॉक्स के अंदर क्या लिखना है, एनिमल्स दैट ले एग्स। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का जो बॉक्स है ना उसमें आपको लिखना है जो एनिमल्स अंडे देते हैं, और यहाँ पे रेड में आपको लिखना है एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज, मतलब कि जो एनिमल्स है वो बच्चे को जन्म देते हैं उसके नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखते हैं कि कौन कौन से आएंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन बॉक्स के अंदर के एनिमल्स दैट ले एग्स, तो एनिमल्स दे लेट एग्स के अंदर हम कर सकते हैं स्पैरो है वो अंडा देता है, पिजन है वो भी अंडा देता है, डक भी अंडा देता है, फ्रॉग भी अंडा देता है, क्रो भी अंडा देता है, पिकॉक भी, हैन भी एंड लिजर्ड भी। ये सारे जितने भी एनिमल्स है वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। अब यहाँ पे रेड बॉक्स के अंदर है एनिमल्स दैट गिव बोथ टू बेबीज़, कि जो बच्चे मतलब जो एनिमल्स है वो बच्चे को जन्म देते हैं। तो गॉट, एलिफेंट, माउस, कैट, बफेलो, पीग, कैमल, काऊ, ये सारे जो भी एनिमल्स है वो क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये वाला भी आपको आपके नोटबुक के अंदर लिखना है। ओके, ये वाला जो भी आंसर मैंने आपको अभी बताया वो आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है। अब नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन यहाँ पे आगे है नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज, अंडरलाइन द नेम ऑफ एनिमल्स हुज नेम आर इन द ग्रीन बॉक्स, पुट सर्कल अराउंड द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स हुज नेम आर इन द रेड बॉक्स। अब आपको ये जो ऊपर हमने ये जो बॉक्स के अंदर नाम लिखे अभी मैंने जो आपको बताया उसमें जो हरे रंग का जो टेबल है उसमें उसके जानवरों के नाम को आपको क्या करना है, आपको उसको अंडरलाइन करनी है, और जो लाल रंग के बॉक्स के अंदर जो जानवरों के नाम दिखे ना उस पर आपको गोला बनाना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टूडेंट्स आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे बोला गया है कि हरे रंग के बॉक्स के अंदर जिस जानवरों के नाम लिखा है इसके नीचे अंडरलाइन और लाल रंग के ऊपर आपको गोला बनाना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो गॉट है, एलिफेंट है, माउस है, कैट है, पिग है, बफेलो है, कैमल है, काऊ है, उन सब के ऊपर आपने क्या किया है, सर्कल किया हुआ है, क्योंकि वो बेबी बर्थ करते हैं, मतलब वो बच्चे को जन्म देते हैं। जबकि स्पैरो है, पिंजन है, डक, फ्रॉक, क्रो, पिकॉक, लिजर्ड, हैन, ये सारे अंडे देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन यहाँ पे आगे है सो व्हाट डिड यू नोट, दोज एनिमल्स हुज ईयर यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दिस animals give birth to the young ones, those animals that do not have ear on the outside do not have hair on their body, these animals lay eggs। तो यहाँ पे आपने देखा कि जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं, जिनके शरीर पे बाल है, वो जानवर बच्चे को जन्म दे सकते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर की ओर से दिखाई नहीं देते और जिनके शरीर पर बाल नहीं है वो जानवर अंडे देते हैं। तो आपको अगर ऐसे छोटा सा क्वेश्चन आए कि विच एनिमल्स ले एग, तो एनिमल्स हुज ईयर कैन नॉट बी सीन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर आउटसाइड do not have hair on their body, these animal lays egg। मतलब जो एनिमल्स
के बाहर से कान नहीं है और जिसके शरीर पे बाल नहीं है, वो एनिमल्स क्या दे सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अंडा देते हैं। और आपको ऐसा बोला जाए कि विच एनिमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, तो आप यहाँ पे उस पर लिख सकते हो दिस एनिमल्स गिव birth टू यंग वंस, मतलब कि जो बच्चे को जन्म दे सकते हैं वो क्या होता, इनके बॉडी पे क्या होता है, हेयर होता है। ओके, तो ये आपको अंडरलाइन करके अच्छे से ध्यान रखना है। देन उसके बाद यहाँ पे है हॉल इन प्लेस ऑफ ईयर दे ले एग्स, तो यहाँ पे है कान के बदले हॉल इन प्लेस टू ईयर, मतलब कान के बदले हो गला, वही दे अंडा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हैव यू सीन एनिमल अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज, राइट देयर नेम। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपके आसपास या आपके घर पे या विद्यालय के आसपास छोटे बच्चे को जन्म देने वाले जानवर को आपने देखा है, अगर हाँ तो उसके नाम लिखना है। तो आप कौन कौन से देख सकते हो, तो हाँ यहाँ पे लिखेंगे यस आपने देखा है। तो कौन कौन सा है, तो उसमें आप देख सकते हो कि जो डॉग है, उसके बाद कैट्स है, ऐसा आपको जो भी आपने देखा होगा उसके बारे में आप लिखना। देन है हैव यू एवर कीप्ड अ पेट, विच पेट डू यू नो अबाउट, आपने कभी कोई जानवर को पाला है, आप किन किन पालतू जानवरों के बारे में जानते हो। तो जैसे स्टूडेंट्स मैंने तो कोई नहीं पाला है, पर अगर आपने पाला है तो आप यस लिख सकते हो। और आपने कौन से जानवर को पाल सकते हो, तो आप जो काउस है, बफेलो है, गॉट्स है, डॉग्स है, उनको आप पेट एनिमल की तरह उसका देखभाल कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट यू हैव और योर नो। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपने देखा हो या पाला हो ऐसे जानवर के बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। तो अब यहाँ पे है विच एनिमल इज़ इट, आपने किस एनिमल को पाला है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इट इज़ अ काउ। उसके बाद क्वेश्चन है डज इट हैव अ नेम, इज़ इट एन एनिमल और अ बर्ड, उसे कोई नाम दिया है, वो पशु है या पक्षी। तो हाँ उसका अगर आपने नाम दिया है तो यस, तो आपने क्या नाम दिया है, तो हम लिखेंगे मानकी, और वो क्या है, एनिमल है, बर्ड्स तो है नहीं, काउ तो एनिमल्स ही होती है। ओके, देन थर्ड है हु गेव इट दिस नेम, किसने उसको नाम दिया मानकी। तो आप यहाँ पे आपकी मम्मी है, पापा है, जिसने भी उसको नाम दिया है उसका आप लिख सकते हो, जैसे कि पापा ने दिया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पापा। उसके बाद है व्हाट डज इट लाइक टू ईट, उसे क्या खाना पसंद है, तो उसको क्या खाना पसंद है, तो उसको ग्रीन ग्रास जो होती है ना, जो काव है उसे तो ग्रीन ग्रास बहुत ही पसंद होती है, तो वो ग्रास खाना पसंद करती है। ओके, देन है हाउ मैनी टाइम्स अ डे इज़ इट गिवन फूड, उससे दिन में कितनी बार खाना चाहिए, तो उससे लगभग दिन में 3 टाइम खाना तो उसे चाहिए ही, जैसे हम 2 टाइम खाते हैं तो वो 3 टाइम्स खाते हैं। उसके बाद है व्हेन डज इट स्लीप, फॉर हाउ लॉन्ग डेज इट स्लीप, वो कब सोता है, मतलब वो एनिमल है वो कब सोता है और कितने समय के लिए। तो वो एक तो आफ्टरनून और नाइट में सोता है, और वो 5 to 6 आवर्स के लिए सोता है। उसके बाद है इज़ देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल्स एंड हाउ, इस जानवर की देखभाल के लिए कोई ख़ास पद्धति है, अगर है तो किस तरीके से। तो इसको हम मतलब शेडो में छाँव में रखेंगे, जिससे उससे बारिश नहीं लगेगी, उससे गर्मी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप उसे छाँव में उसको बांध के उसकी स्पेशल जो है
वो उसकी लुक आफ्टर कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्या है, देन है यहाँ पे डज इट गेट एंग्री व्हेन, वाई डू यू नो इट इज़ एंग्री, मतलब उसे गुस्सा आता है, अगर आता है तो कब, उस आपको कैसे पता चलता है कि उसे गुस्सा आया है। यस इट गेट्स एंग्री व्हेन इट इज़ हंग्री और थर्स्टी, जब मतलब उसे भूख लगी होती है या फिर उसे प्यास लगी होती है तब वो गुस्सा हो जाती है। व्हेन एन अननोन पर्सन कम नियर इट, अगर उसके पहचान मतलब उसे जान पहचान ना हो ऐसा कोई इंसान अगर उसके पास आता है तो भी उसे गुस्सा आता है। एट दैट टाइम इट मूव्स लाउडली, जब मतलब उसे जब गुस्सा होता है तब वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करती है, बहुत ज़ोरों से मतलब उछलती कूदती है। तो उससे जो मतलब वो जो अननोन पर्सन है उससे वो अपने जो सींग होते हैं ना, हॉर्न्स होते हैं, वो मारने लग जाती है। तो तब हमें पता चलता है कि उससे है गुस्सा आया है। डज इट हैव हेयर और फेदर्स और ऑन इट्स स्किन, क्या उसकी त्वचा पे बाल या पंख है, तो यस देयर इज़ अ हेयर, जो हेयर होते हैं ना वो उसकी बॉडी के ऊपर है। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है कैन यू सी इट्स ईयर, क्या आप उसके कान देख सकते हो, तो यस ऑब्वियसली काऊ के कान ईयर्स तो हम देख ही सकते हैं। इसके बाद है इज़ इट अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन एनिमल्स, वो बच्चा है कि बड़ा है कि एकदम मतलब ज़्यादा उम्र का है वो, तो इट इज़ अ यंग एनिमल, वो कैसा है, यंग एनिमल है। उसके बाद है विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिवन बेट टू बेबी, वो कहता है कि ये पालतू जानवर अंडा देता है या बच्चे को जन्म देता है, तो ब्रेड टू बेबी, वो बच्चे को जन्म देता है। ओके, देन लास्ट में है यहाँ पे डज इट हैव यंग वन, हाउ मैनी, उसके बच्चे हैं, अगर है तो कितने, तो यस उसके 4 बेबी हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दैट एनिमल एंड कलर इट, गिव इट देम एंड योर ओवन चॉइस, तो यहाँ पे ये जो बॉक्स दिया है ना स्टूडेंट, उसके अंदर आपको वो पालतू जो जानवर आपने मतलब पाला हुआ है जैसे कि काऊ, तो उसकी पिक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है और उसको कलर करना है। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है लुक एट दिस बर्ड्स, राइट इट्स नेम, डू यू नो दैट इट इज़ अवर नेशनल बर्ड, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो आपको इस पक्षी को देखिए और उसका नाम लिखना है, क्या आप जानते हैं कि ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो यस आप जानते हो कि वो हमारा नेशनल बर्ड है और उसका नेम क्या है, तो उसका नेम है पीकॉक। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है वेयर डज इट्स लिव, वो कहाँ रहता है, तो इट्स लिव इन द आउटसाइड ऑफ द विलेज, इन वाइल्ड एरियाज एंड ऑन ट्री नियर विलेज, मतलब वो गांव के अंदर, फिर जो वाइल्ड एरिया मतलब जंगली जानवरों का जो एरिया होता है यानी कि जंगल्स में होता है, और गांव के नज़दीक जो पेड़ होते हैं उसके ऊपर भी होता है। नाउ दिस बर्ड इज़ नॉट सीन ईजिली एट मैनी एरियाज, डिस्कस वाई डज इट हैपन, वो कह रहे हैं कि अब ये पक्षी है वो आसानी से नहीं दिखाई देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में चर्चा करना है। तो इन ओल्ड टाइम बर्ड्स फ्रीडम वेयर मेड नियर होम टू इन विलेज, ग्रेन वेयर सिक्योर्ड इन द बर्ड फील्डिंग प्लेस, मतलब जो पहले के टाइम में था जो बर्ड्स है उनको मतलब वो यहाँ से वहाँ कहीं पे भी मतलब फ्रीली जा सकते थे, उनको खाना भी नज़दीक के गांव से मिल सकता था। इफ़ वन वेंट टू सी इट वन नीड्स टू गो टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज और अ वाइल्ड एरिया,
आर अ ओपन फील्ड। या तो आप पहले है तो हम उसे देख सकते थे, पर अगर आपको ये उसको देखना होता है तो विलेज के आउटसाइड हमें जाना पड़ेगा, या फिर जो वाइल्ड एरिया होता है, जंगल्स होता है, उसमें या तो हमें दिखाई देंगे, या फिर ओपन फील्ड यानी जो खुला खेत होता है उसके अंदर हमें वो अभी दिखाई दे सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है मेक योर ओवन बर्ड्स। आप भी अपनी तरीके से है वो यहाँ पे जो बर्ड्स है उसे बनाइए। तो यहाँ पे आपको ऐसे पोज दिया हुआ है कि फर्स्ट आपको पेज लेके है क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे ये जो बर्ड है उसको आपको कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारे जो चैप्टर नंबर 2 है ईयर टू ईयर वो यहाँ पे फिनिश हो गया है। साथ में बच्चे जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको अंदर समझाए हैं वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखने हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको होमवर्क PDF भेजूँगी वो आपको होमवर्क करके मुझे वापस PDF करके होमवर्क भेजना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।